जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, आज का यह तरीका एक कारगर उपाय है। कई लोगों ने इसका प्रयोग किया है और यह बिना पैसे का उपाय है। लेकिन जिन लोगों ने इस उपाय का उपयोग किया है वे रातों रात रोशन हो गए हैं, बिल्कुल अमीर बन गए हैं। चारों ओर से पैसा आने लगा है। अगर वे नौकरी की तलाश में हैं तो उन्हें नौकरी मिल गई। यदि उनका धन प्रवाह अवरुद्ध हो गया था तो वे भी खुल जाएंगे। यानी यदि आपका धन प्रवाह बंद हो गया है तो प्रवाह भी खुल जाएगा। दोस्तों, हमारी रसोई में कई चीजें होती हैं, कई मसाले होते हैं जो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। वे मसाले फिर से हमें कई प्रभावी उपचार देते हैं, जिन समस्याओं का इलाज करके हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इन उपायों का उल्लेख हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और पुराने ऋषि मुनि और बूढ़े लोग इन उपायों से बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे और उन्हें कभी कोई कमी नहीं रहती थी। लक्ष्मी, सोना, चांदी, जवाहरात सब वहां थे। लेकिन आज नए युग, आधुनिक युग में हम इन उपायों को भूल गए हैं। हम अपने जीवन में अनेक पराजय झेल रहे हैं। हम गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि हम उस उपाय को नहीं जानते। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके घर में पैसों की कमी, जिस गरीबी से आप जन्म से लेकर सालों से जूझ रहे हैं, वह खत्म हो जाएगी। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा ये देवी लक्ष्मी की ऊर्जाएं हैं। दोस्तों, हमारी रसोई बहुत ही पवित्र जगह होती है और वहां इस्तेमाल होने वाले सभी मसालों का अपना अपना महत्व होता है। दोस्तों, उन्हीं में से एक है धनिया। दोस्तों, आपने खजाना देखा है और धनिये के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। धनिया की पत्तियां खाने का स्वाद बढ़ा देती है। अगर हमारी सब्जियों में धनिया नहीं होगा तो आपके खाने का स्वाद नहीं बनेगा और मसाले की गुणवत्ता भी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, धनिया हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धनिये की पत्तियों के बिना लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो गणेश लक्ष्मी को गुड़ और धनिया का भोग लगाएं। उन्हें धनी इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि मां लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से धनिया में होती है और माता लक्ष्मी को धनिये देने से बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आप इस संसाधन समाधान को जान लेंगे तो समझ जाएंगे कैसे पैसा चुंबक की तरह पैसे को आकर्षित करता है। और इसी तरह की चीजें, धनिया न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि जीवन से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को भी दूर करता है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी किस्मत जीत जाएगी, आपकी किस्मत खुल जाएगी। इसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में भी किया जाता है। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय आजमाएंगे तो आप गरीब नहीं होंगे। यह बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। यानी कि इस पर आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई मंत्र और भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आपका जीवन एक संघर्ष है। भाइयों और बहनों, माता पिता झगड़ते हैं, वे आपसे झगड़ रहे हैं। दोस्तों, यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो दोस्तों, धनिया को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। धनिये को घर के अंदर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के लोगों की रक्षा होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो आपके घर में अशांति बना रहे हैं। घर के सदस्य आपस में झगड़ने लगे। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है और उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, आप इसे वापस कर सकते हैं। अगर किसी को नुकसान हो जाए, आपने किसी को पैसा उधार दे दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं? आपको कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिख लेना होगा जिसे आपने अपना कर्ज दिया है। आपको उसका नाम कागज पर लिखना है और उसे सूखे धनिये में रख देना है। अब आप उस कागज का क्या करेंगे? आपको पुरिया बंद कर देनी है। कागज का आपको इसे रखना होगा और चिंता ना करें। आप देखें, पता लगाएं कि आपने जिस व्यक्ति को आरण दिया है उसके पास धन का प्रवाह होगा और यह बदल जाएगा आपके बारे में उसका मन। अगर उसने तुम्हें अपनी मां से पाला है तो उसका मन एक पल में बदल जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कई लोगों ने किया है और उन्हें इसका परिणाम भी मिला है। दोस्तों, जब पैसा आपके पास नहीं होता है, यानी पैसा आपके पास आता है लेकिन वह तुरंत खर्च हो जाता है, जैसे कि पैसा आपके पास आया था और आपका बच्चा बीमार पड़ जाए या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, सारा पैसा बीमारी पर खर्च हो जाता है और वह अभी भी स्वस्थ नहीं हो रहा है। दोबारा बीमार हो रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है। आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन वह स्थायी नहीं है। इसके अलावा आपने यहां वहां काफी पैसा भी खर्च किया है। ताश खेले या जुआ हारे तो दोस्तों, पैसे की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपका पैसा घर आता है लेकिन टिकता नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, बुधवार के दिन आपको इस धनिये को गुड़ के साथ खाना चाहिए। यह हरा धनिया होना चाहिए और परिवार के हित के लिए इस धनिये को गुड़ के साथ रख लें।
अब धनिये को कागज में रखकर अच्छे से रख लें और गाय को खिला दें। प्रत्येक बुधवार को भोजन कराएं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख जिनके कारण आपका पैसा खर्च होता है, जैसे किसी का बिना वजह बीमार पड़ना या कोई अन्य समस्या जिसके कारण आपके घर से पैसा निकल जाता है, वह आ जाएंगे। वह आपके पास रहेंगे। सुरक्षित इधर उधर आपका काम चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। आपका आने वाला पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं। यह पैसे के लिए है। दोस्तों, आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है। बहुत खराब स्थिति है। अगर आप जीवित हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा करना ही है तो यह उपाय शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। आपको वापस भुगतान करना होगा। माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। माता की तस्वीर के सामने, उसके बाद उस पर हरा धनिया रखें। सूखा हुआ धनिया नहीं चलेगा, और एक चांदी का सिक्का भी रखें। अब माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। रौली कुमकुम से तिलक माता लक्ष्मी को लगाइए। यदि आपके पास केसर है तो केसर का तिलक लगाना दोस्तों, क्योंकि केसर का तिलक लगाने से लक्ष्मी को बहुत ही प्यारा लगता है। लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देती हैं। यदि आप केसर का तिलक लगाते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास नहीं है केसर तो कुमकुम का तिलक लगाइए। अब टीका लगाने के बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा करना है, और आपको चांदी के सिक्के की भी पूजा करना है कुमकुम से, और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा धनिया छिड़क देना है। अब आपका पूजा हो गया तो आप उसको पोटली में बांध लो। आप उसे जहां पर आप धन रखते हैं उसे जगह पर पोटली को रख देना है। अगर आप तिजोरी में धन रखते हो तो तिजोरी पर रखो। दोस्तों, यह करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगी कि चारों तरफ से धन आएगा आपके पास। आप धनवान बन जाओगे। धन आने का सभी रास्ता खुल जाएगा। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, और यह पूजा आपको हर हफ्ता करना है। हर शुक्रवार को आपको यह पूजा करना है। 7 दिन के बाद आपने जो पोटली बांधी थी उसको जल में विसर्जित कर दिए, और नया पोटली लें। बाकी जो चीज धनिया वगैरह सबको आपको नया लेना है। ऐसा करने से दोस्तों आप अमीर बन जाओगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कोई नकारात्मक शक्ति छू नहीं पाएगा। केवल आपको भरोसा रखना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हां, कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।